दोस्तों, जब मैं परमेश्वर के वचन पढ़ रहा था ना, उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 6, 7, 8 आयत को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर की जो पावर है ना, वो मैंने देखा। उसकी बुद्धि को मैंने देखा, जो मैं आपको शब्दों के द्वारा बता नहीं सकता। जस्ट इतना कह सकता हूं कि वो अनलिमिटेड उसके पास पावर है। परमेश्वर के पास इतना पावर है भरपूर कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं शब्दों के द्वारा आपको बोल नहीं पाऊंगा। क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना आकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा था। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने एक अंतर बनाया, नीचे के जल, ऊपर के जल। नीचे का जल समंदर जो हम देखते, हम इस्तेमाल करते, ऊपर का आकाश। परमेश्वर ने ऊपर में भी जल रखा। किस लिए? आप देखो आगे में 12 आयत में परमेश्वर ने पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने इन सारी चीजों के लिए, जो आगे में जितनी भी सारी चीजें बनाया, पहला परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और जल को अलग किया, उसके बाद सब चीजें बनाया। मतलब परमेश्वर की बुद्धि को देखो कि मैं आकाश को ऊपर में रखूंगा, ऊपर से वर्षा होगा, और जहां पर रेगिस्तान है, जहां पर पानी के बूंद भी नहीं गिरता होगा पूरे साल भर, वहां पर मैं वर्षा कराऊंगा, ताकि वहां पर भी घास उगे, वहां पर भी भेड़ बकरी खाए। आप सोच सकते हो बुद्धि। और परमेश्वर ने हवा में भी नमी रखा, जो सुबह सुबह में घास के ऊपर दिखते, हल्का सा एक नमी घास के ऊपर हम देखते नहीं है, हल्का हल्का जो पानी बूंदे, और नमी हवा में है। फिर धरती का पानी भाप की तरह ऊपर उठ जाता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होता है। कितना प्लानिंग परमेश्वर की बुद्धि को सोचो। सिर्फ आप उत्पत्ति को ही अगर पढ़ लोगे ना भाई साहब, से 1-2 आयत मतलब चैप्टर को पूरे मतलब उम्र अब लगा दोगे, फिर भी डीपली नहीं समझ पाओगे उसकी ताकत, उसकी पावर। मतलब इतना रहस्य से भरा हो बुद्धि कि मैं सब कुछ बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पानी की जरूरत है, ओस की जरूरत है, हवा में नबी रखा, ऑक्सीजन रखा। क्या मतलब ये जो साइंस लेके पढ़ते हैं ना, जो साइंटिस्ट लोग है, जो सब रिसर्च वगैरह करते हैं, हवा वातावरण कर, वही लोग ये सब चीजों, इस वचन को अच्छे से समझा सकेंगे। मतलब आपके अंदर में होगा, लेकिन आप शब्दों की तरह बयान नहीं कर पाओगे उसकी बुद्धि, उसकी ताकत को। ऐसा है परमेश्वर। कितना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने आकाश को बनाया और उसके ऊपर बरसा। और जब बारिश होता है हमें अच्छा भी लगता है देखने में, भीगते हैं उसके द्वारा। धरती के जितने भी होते नहीं है, जो घारी घास वगैरह, ओस पड़ती, सीज जाता है, बड़ा होता है, फिर जानवर खाते। कितना करोड़ों अरबों भाई जानवर है धरती के ऊपर में, हरी घास खाने वाला। सबको परमेश्वर खिलाता है, आपको भी खिलाता है। मतलब अरबों खरबों लोगों को परमेश्वर खिला रहा है। कितनी ताकत होगा, कितनी ताकत है परमेश्वर। बैठ के सोचना जरूर, समझ में आया? सोचना से बैठ के इस सब वचनों को ध्यान लगाना, बहुत ताकत है।